हेलो क्लास। आप चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप देखिए, चित्र में देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर क्या दिखाया गया? रेड से दो माध्यम के बीच, ये दो माध्यम का अंतर दिखाया गया। कल दिखाया गया कि जो दो माध्यमों को अलग करता है। रेड लाइन के ऊपर एक माध्यम है, रेड लाइन के दूसरी ओर दूसरा माध्यम है। यहाँ पर एक किरण क्या करती, इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जो माध्यम में प्रवेश करती है उस किरण को आपतित किरण, और जो दूसरे माध्यम में जाती है वो अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है कि ये किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये अभिलंब खींचा गया है, जो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक रही है, यानी कि अपने मार्ग से हट जाना। इधर को सीधे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा झुक गई। दूसरा चित्र देखिए, दूसरे में यहाँ पर क्या है, माध्यम एक है और ये माध्यम दो है। यहाँ पर किरण क्या हो रहा है, प्रवेश कर रही है, और ये थोड़ा जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा खिसक गई, यानी कि अभिलंब से दूर हट रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर या तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है या अभिलंब से दूर हट जा रही है। यही परिघटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात ये क्या हो रही, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही, अपने मार्ग की ओर नहीं जा रही। तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब एक बार डेफिनेशन ध्यान से देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। या जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्लियर हो गया, प्रकाश का अपवर्तन क्या है भाई, अपने मार्ग से विचलित होना। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, आपतित किरण, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को आपतित, और अपवर्तन के पश्चात या दूसरे माध्यम अपवर्तित हुई किरण। अपवर्तित किरण क्या है, अपवर्तन के पश्चात किरण को, दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अभिलंब की ओर झुक गई है और ये अभिलंब से दूर हट गई है। कब अभिलंब से की ओर झुकती है और कब अभिलंब से दूर हटती है? तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करता है, विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम जैसे ठोस, ठोस क्या है, सघन माध्यम है। फिर ठोस की अपेक्षा द्रव उससे कम सघन होगा, यानी कि विरल होगा ठोस। और फिर अगर जैसे कांच ले लिया जाए, कांच एक ठोस पदार्थ है तो वो सघन माध्यम है। फिर उसके बाद जल, जल और कांच में कंपेयर करें तो कांच कैसा है, सघन है, जबकि जल विरल है। फिर अगर वायु ले लें तो वायु कैसी अवस्था है, गैस है। गैस में अणु दूर दूर होते हैं तो वो विरल अवस्था है।
तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करें और इनके नोट्स बनाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।